नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। डेली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे आज का दिन भारतीय इतिहास में या विश्व इतिहास में किस लिए इंपॉर्टेंट है, टुडे इन हिस्ट्री के फॉर्मेट में, कि आज के दिन से संबंधित कौन से ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेकंड, हम लोग फिर चर्चा करेंगे एमसीक्यूज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे ही जाने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक या दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 2 मई को भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास में किस तरह से जाना जाता है और इससे संबंधित कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। वैसे घटनाएं तो बहुत सारी हुई थी, परंतु इन घटनाओं में से ये वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी और आपको एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का एक सिंगल सा एग्जाम से क्वालिफाई करना है। तो 2 मई की चर्चा करें। 2 मई 1611 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, इसने सूरत में अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी। क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी प्रारंभ की। भारत में कहा? भारत के सूरत में पहली व्यापारिक कंपनी प्रारंभ हुई थी। सेकंड, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान सोवियत सेना ने बर्लिन पे कब्जा कर लिया। और 2011 की चर्चा करें तो 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सेना द्वारा ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। अब 2 मई की घटनाएं किस लिए इंपॉर्टेंट हो गई? 2 मई को सबसे पहले सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ये कंपनी पहली फैक्ट्री किसके द्वारा खोली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। कहाँ? सूरत में। सेकंड क्या हुआ? 1945 में बर्लिन पर सोवियत सेना ने कब्जा कर लिया और ओसामा बिन लादेन मारे गए। और 2014 में भारत ने अपना मॉम मिशन, मॉम क्या था? मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अंतिम परीक्षण इसका सफलतापूर्वक होता 2 मई को। 2 मई की घटनाएं कंफर्म हुई। कौन सी? पहली घटना याद रखो, सूरत में एक फैक्ट्री खोली गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कंपनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत सेना ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। ओसामा बिन लादेन इस दिन मारा गया। साथ ही साथ मॉम मिशन, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हैं, भारत का मंगलयान मिशन का अंतिम सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में कि इस दिन कौन कौन से लोग, प्रसिद्ध लोगों का जन्म होता है। सत्यजीत रे का जन्म 1921 2 मई को हुआ था, जो भारतीय फिल्म निर्देशक, साथ में इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। 1952 में वीरेंद्र सहवाग जी का जन्मदिन है। और 1975 डेविड वेकम जो इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उनका जन्मदिन है। याद रखो 1921 सत्यजीत रे जी का जन्म, 2 मई 1952 को वीरेंद्र सहवाग जी का जन्म दिवस, और 2 मई 1975 को डेविड वेकम। प्रसिद्ध निधन के बारे में चर्चा करें तो लियोनार्डो दा विंची 1519 में 2 मई के दिन ही इनका निधन हुआ था। लियोनार्डो दा विंची इटालियन कलाकार हैं, वैज्ञानिक और आविष्कारक हैं। साथ में 2 मई को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, जिसको याद रखो 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना क्या? टूना एक मछली है। टूना मछली मछली संसाधनों के लिए टिकाऊ, उपयोगी व समुद्री जीवन के लिए बहुत सुरक्षित है। नहीं कंफर्म हो रहा? हटाओ यार। याद रखो वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक मछली का नाम है। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। फिर अब हम लोग चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD। ABCD में जो ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करिए। जो सबसे ज्यादा कमेंट्स करेगा उसके कमेंट को हम लोग यहाँ पिन करेंगे। सबसे पहले याद रखो, अगर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के बारे में चर्चा करें, सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क डे मनाया जाता है 28 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी के सर्वोच्च सम्मान की चर्चा करें तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो है, इस सर्वोच्च सम्मान को हम लोग कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। नाम याद रखो इसका, आपसे नाम पूछा जाएगा। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के नाम से जाना जाता है। ये हाल ही में मधुसूदन साई जी को दिया गया 2025 में। एक क्वेश्चन इससे और पूछा जा सकता है। यह अवार्ड सन 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को भी दिया गया था। मोदी जी को सन 2023 में फिजी ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया था, सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया था। ठीक।
इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा ये अभी हाल ही में मधुसूदन साई जी को दिया गया। मधुसूदन साई जी क्या करते हैं, ये स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक कल्याण के लिए कार्यरत है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अन्य क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे कोपा डेरे कप जीता। अच्छा, कोपा डेरे कप है क्या, इसमें होता है क्या, एक चावल के दाने पे 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही महामृत्युंजय मंत्र लिखा है। यह हुआ का, यह हुआ बार्सिलोना में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको जीता किसने, इसको जीता है अलीशा बयाना जी ने। किसने, अलीशा बयाना। नाम याद रखिएगा, नाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलीशा बयाना जी ने कोपा डेरे कब जीता, हुआ कहाँ है, बार्सिलोना में। क्या किया इन्होंने, एक चावल के दाने पे 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर महामृत्युंजय जप पूरा लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MGS नारायण का निधन हुआ, वह कौन थे। MGS नारायण कौन थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, गायक, अभिनेता, इतिहासकार या इनमें से कोई नहीं। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, अब जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो MGS नारायण है, ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अब जब इतिहास अनुसंधान परिषद के हैं, तो ये है क्या, इतिहासकार। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अन्य क्वेश्चन, हाल ही में कहा आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया। अच्छा, आयुष्मान वय वंदना कार्ड की चर्चा कर रहा है। ध्यान रखो, ये वय वंदना कार्ड है क्या, वय वंदना कार्ड है कि जो 75 साल से एजेड व्यक्ति हैं, उनको 10 लाख तक का आयुष्मान पे ट्रीटमेंट कराना। आयुष्मान कार्ड जो नरेंद्र दामोदर मोदी जी द्वारा इनकी गवर्नमेंट में लॉन्च की गई एक स्कीम है, जिसके तहत एक कार्ड बन जाता है और आप अपनी कोई भी मेडिकल सुविधाएं ले सकते हैं। इस मेडिकल सुविधाएं में 70 से ज्यादा एज के लिए 10 लाख की लिमिट रखी गई है। यह अभी स्टार्ट कहाँ हुआ, यह स्टार्ट हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसको स्टार्ट किसने किया, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। और पॉइंट्स याद रखो, रेखा गुप्ता जी ने इसको प्रारंभ किया। आयुष्मान वय वंदना योजना, वय वंदना योजना मतलब क्या हुआ, 75 प्लस एज के व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का बीमा यहाँ पे हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 से 25 में दवा निर्यात किसने प्रतिशत बढ़ाया। 2025 में अगर भारतीय दवा निर्यात की चर्चा करें, तो एक पॉइंट और याद रखो, अगर आप अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी देखेंगे, अमेरिका की फार्मा देखेंगे, तो वहां 1/3 दवाएं भारतीय हैं। और ये 1/3 दवाएं, भारत सबसे ज्यादा दवाओं को निर्यात करता है। दवाओं में हम लोग ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। और दवा निर्यात में हाल ही में 9% की वृद्धि हुई। और ये 9% की वृद्धि होने के साथ साथ ही हमारे दवा निर्यात का जो बिजनेस है वो $30 अरब पहुंच चुका है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि FD योजना को पुनर्जीवित किया। अच्छा, अमृत वृष्टि FD योजना क्या है, अमृत वृष्टि FD योजना 444 दिनों की एक फिक्स डिपॉजिट की स्कीम है। इसमें जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, इनको 7.65% का इंटरेस्ट मिलता है। और जो सामान्य नॉर्मल आम जनता होता है, इनको मिलता है 7.05% का इंटरेस्ट मिलता है। ये हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च पुनर्जीवित की गई। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। विश्व के वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर की चर्चा करें, तो 2025 के लिए किसे चुना है। 4 ऑप्शन है, अमित शाह को, एस जयशंकर को, राम मोहन नायडू को, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ध्यान रखो, राम मोहन नायडू जी को चुना गया। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो गया। राम मोहन नायडू, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाल ही में किस राज्य का बड़े सत्ती गांव नक्सल मुक्त हुआ। अच्छा, बड़े सत्ती गांव की चर्चा करें। ये बड़े सत्ती गांव कहाँ का है जो नक्सल मुक्त हो चुका है, ये छत्तीसगढ़ का गांव है। और इसे करंट में नक्सलाइट फ्री एरिया घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे कोई भी नक्सल जीवित नहीं बचे हैं, या जो है उन्होंने नक्सलपंथ छोड़ के भारत की आम जनमानस में, आम विचारधारा में शामिल हो गए। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अन्य क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरकार ने किसे ICAR का महानिदेशक नियुक्त किया है। ICAR के अगर महानिदेशक की चर्चा करें, तो विनीत जोशी, अरुण खुराना, मांगी लाल जाट, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करना है। ध्यान रखो, ICAR के महानिदेशक मांगी लाल जाट जी को नियुक्त किया गया। मांगी लाल जाट, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य में तिलक्यालियर सुरंग का नाम बाबा बौखनाग के नाम पे रखा गया। अच्छा, सिलक्या सुरंग है कहाँ, ये सुरंग पड़ती है उत्तराखंड में। इसको रीनेम कर दिया गया, नया नाम इसका रखा गया है बाबा बौखनाग सुरंग। तो ऑप्शन याद रखो, बाबा बौखनाग सुरंग जो है, इसको पहले
सिल्किवार सुरंग के नाम से जाना जाता था। यह स्थित कहाँ है? ये स्थित है उत्तराखंड में, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापारिक घाटा बढ़ा है? अच्छा, व्यापारिक घाटा क्या होता है? व्यापारिक घाटे का मतलब रहता है कि जहां पे आयात ज्यादा हो रहा हो और निर्यात उतना ना हो पा रहा, या निर्यात आयात से कम हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटा हाल ही में भारत का चीन के साथ बढ़ा है। चीन भारत में हम चीन से आयात तो बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु चीन को ज्यादा निर्यात नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ पे निर्यात व्यापारिक घाटा बढ़ा है। इसको कवर करने के लिए इस पे कुछ मात्रा में हम लोग टैक्सेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया है? संसद खेल महाकुंभ की चर्चा करें तो यह हाल ही में लखनऊ में आयोजित की गई थी, और किसके द्वारा? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ 2 दिवसीय सम्मेलन का, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की चर्चा करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थानांतरित है। अरुणाचल प्रदेश में यह सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन क्या? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। इसके बारे में डिटेलिंग की कल की इससे क्लास लाएंगे। कल की क्लास से आप लोगों को सिर्फ ऑप्शंस और ऑप्शंस के साथ इनका डिटेल एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। ये कहा है? विंझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की चर्चा करें तो यह केरल में पड़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ का? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। तो ये आज का सेशन था। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दोस्तों, शेयर करिएगा। यहाँ पे हम लोग टुडे इन हिस्ट्री और इसी के साथ कंबाइन कर ले रहे हैं करंट अफेयर्स, और कल से इसी में आपको स्टैटिक जीके का और सेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए एक मास्टर और कंप्लीट स्ट्रेटजी क्लास हो जाएगी। इसके साथ अगर आप उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो द एग्जाम्स अड्डा की ओर से कनिष्क सहायक और पेड का पेड बैच भी आपके समक्ष आ चुका है। दोनों में से आप जिससे को जुड़ना चाहें उससे आप जुड़ सकते हैं। एसएससी के बैचेस आपके चल ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स में देखना मत भूलिएगा। आज के सेशन में आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी जीके के बारे में, हिंदी के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नए सेशन नई नई जानकारी। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।